देखिए 13 क्वेश्चन ऑफ 6.3 एक्सरसाइज डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। ये बी सी साइड के ऊपर डी कोई पॉइंट है एंड एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी ए सी। ये गिवन है। हमने प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर को मैं सी ए इंटू सी ए भी लिख सकती हूँ, इस तरफ सी बी एंड सी डी। देखो हमने प्रूव करना है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो हम ये रेशो प्रूव कर सकते हैं। रेशो कह लो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कह लो तो भी ठीक है ना। तो हम इसी से देखेंगे कि सी ए और सी ए दो बार आ रहा है ना, दो बार मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर एक न्यूमिनेटर की तरफ होगा, दूसरी तरफ ये डिनोमिनेटर की तरफ होगा। इसका मतलब जो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे उसमें सी ए आएगा दोनों ट्रायंगल्स में। तो सी ए जो साइड है वो एक तो ए बी सी में आएगी सी ए साइड, और दूसरा कौन सी ट्रायंगल में आएगी, ए डी सी में आएगी सी ए साइड। तो हमें पता चल गया कि हमने दो ट्रायंगल जो सिमिलर करनी है, एक बी ए सी ट्रायंगल लेनी है और दूसरी ए डी सी ट्रायंगल लेनी है। इन दोनों ट्रायंगल में हमने दो एंगल इक्वल करने हैं। एक तो हमें गिवन में ही आ गया, ये एंगल तो गिवन में ही है, इक्वल है। तो अगर हम देखें एंगल सी, जब हम ए बी सी की बात करते हैं तो भी सी आता है। अगर ए डी सी की बात करते हैं तो भी एंगल सी आता है। तो एंगल सी कॉमन हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब देखने वाली बात है कि अब आपने जब इनको सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखना है। एक ट्रायंगल तो आप अपनी मर्जी से लिख लो, जैसे मैंने बी ए सी इस तरफ लिख लिया। दूसरी तरफ मैं जो सिमिलरिटी बनाऊंगी तो वो कैसे बनाऊंगी, जैसे मेरा एंगल ए बड़ी ट्रायंगल का और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। अगर इसकी पोजीशन सेंटर में है इस एंगल की, तो उसके डी की जो पोजीशन है वो सेंटर में होनी चाहिए। दूसरा, ये साइड दोनों में आ रही थी ना एसी, तो इसका एसी साइड भी आए तो दूसरी तरफ भी एसी हमने लेना है। लेकिन हमारा जो एंगल है सी कॉमन आया ना, तो सी जो कॉमन है उसकी प्लेस दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। सी अगर इसमें थर्ड पोजीशन पर है तो इसमें भी थर्ड पोजीशन पर आ गया। तो ये आपको सिमिलरिटी पता चल गई। तो सिमिलर बनाएंगे और उसकी साइड्स सेम रेशो में होंगी। जैसे इसकी लास्ट दो है तो उसकी भी आप लास्ट दो लोगे। तो अगर इसकी फर्स्ट एंड थर्ड है तो दूसरे की फर्स्ट एंड थर्ड लोगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ गया जो हमने प्रूव करना था। एक देखिए हमारा 14 क्वेश्चन, जो 14th क्वेश्चन है वो 12th क्वेश्चन के बिल्कुल सेम लगता है देखने में, पर लेकिन सेम नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। उसमें ए बी अपॉन पी क्यू रेशो ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है, ए डी अपॉन पी एम। देखिए हमें ना तो कोई एंगल इनका पता है। अगर ये दोनों साइड्स सेम रेशो में आ गई तो हमें तो एंगल ए और एंगल पी होता तो ऐसे ए एस के अकॉर्डिंग हम सिमिलर बना लेते। पर ये दोनों ट्रायंगल्स, अब इनकी तो तीनों साइड सेम रेशो में आई नहीं, तो आप यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करोगे। उसमें क्या था, उसमें जो साइड थी ना बी सी अपॉन क्यू आर था, ना कि ए सी अपॉन पी आर 12th क्वेश्चन में। इसलिए फर्क पड़ गया क्योंकि उसकी ये दोनों साथ वाली जो लाइन है वो सेम रेशो में थी, इसमें ये दोनों सेम रेशो में है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एडी को प्रोड्यूस कर लिया के तक, कैसे, जो एडी है वो डी के इक्वल हो। सिमिलरली हमने पीएम को प्रोड्यूस किया ताकि पीएम एमएल के इक्वल हो, और के को सी के साथ ज्वाइन कर दिया और एल को आर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूव में अगर मैं ए डी बी एंड के डी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, देखो ये तो बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी क्योंकि ए डी के इक्वल ही मैंने डी के काटा है। बी डी सी डी के इक्वल है क्योंकि ए डी मीडियन था। मीडियन क्या होता है, जो किसी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। इसका मतलब बी डी एंड सी डी इक्वल है। ये दोनों एंगल हो गए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एस सी एस के अकॉर्डिंग
ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गई तो ए बी साइड सी के इक्वल हो गई, और ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो गया, सी के डी के इक्वल हो गया। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही कर लोगे, पी एम क्यू और एल एम आर को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। क्यू एम एम आर के इक्वल है, पी एम एम एल के इक्वल है, एंड ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, पी क्यू आर एल के इक्वल हो गया, और जो एंगल क्यू पी एम में है वो एंगल आर एल एम के इक्वल हो गया। ठीक है, आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर चुके। फिर उसके बाद जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ये रेशो थी, ये रेशो हमारे पास थी इक्वल गिवन में थी। ठीक है ना, इसके ऊपर ध्यान देना है, जो गिवन में हमारे पास इक्वल दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये रेशो इक्वल है तो जो मीडियन है उसको अगर मैं डबल लिख लूँ, जैसे डबल ए डी अपॉन डबल पी एम लिख लूँ, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। पर ए डी, जो डबल ए डी है, क्योंकि ए डी को मैंने प्रोड्यूस किया था, तो पूरा जो दो ए डी है इसको मैं ए के लिख सकती हूँ। इसी प्रकार जो पी एम का डबल है वो पी एल लिखा जा सकता है, और ए बी मेरा सी के इक्वल आ गया था, एंड पी क्यू मेरा आर एल के इक्वल आ गया था, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई थे। अगर मैं ये रेशो देखूं तो ए के सी और पी एल आर में उसकी तीनों साइड्स सेम रेशो में हो गई। ट्रायंगल ए के सी और पी एल आर की तीनों साइड्स सेम रेशो में हो गई, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। सिमिलर हो गई तो मेरा एंगल, आप अगर फिगर पे देखोगे तो ये मेरा एंगल क्या हो गया, ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल मेरा इक्वल आ गया, ये वाला एंगल है ना, ये ट्रायंगल इसके इक्वल आ गई ना, तो ये ए एंगल इसका डी ए सी जो एम पी आर के इक्वल आ गया, एम पी आर के इक्वल आ गया। पर लेकिन के एंड एल भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, के एंड एल भी इक्वल हैं। ये एंगल मेरा इसके इक्वल आ गया, पर के एंगल तो मेरा इस तरफ के एंगल के इक्वल था, इसी प्रकार एल मेरा इस पी की तरफ से इक्वल था, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल आ ही चुके हैं। तो अगर मैं उनको ऐड कर दूं, के ए सी एंड बी ए डी को अगर मैंने ऐड कर दिया, देखिए के ए सी एंड बी ए डी, दूसरी तरफ एल पी आर एंड क्यू पी एम दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा एंगल ए और पी दोनों इक्वल हो गए। अब अगर हम गिवन में देखें तो ये दोनों साइड सेम रेशो में थी, एंगल ए मेरा पी के इक्वल आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एस से एस के अकॉर्डिंग ये दोनों सिमिलर हो गई।